अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज ये सफलता क्लासेस है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 नंबर का सारा क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा। तो मैंने VVI 2 नंबर का क्वेश्चन निकाला है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसको वीडियो को पूरा वॉच करना है और पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। इससे बाहर बिहार बोर्ड में कहीं नहीं आएगा। जी हाँ, बिहार बोर्ड में इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। ये मेरा 100% चैलेंज है, गारंटी है, क्योंकि हसन सर चैलेंज नहीं करते हैं और चैलेंज वही करते हैं जहां पर श्योर होते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं, 2 नंबर का जितना सीरीज है, तो डेफिनेटली आपका 2 नंबर का जो है वो ऑब्जेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन जो वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने अपने कलम से ही लिखा है और जो कि पूरा VVI निकाला है। तो चलिए हम वीडियो को पढ़ना शुरू करते हैं और वीडियो को पढ़ने के बाद लास्ट में कमेंट जरूर बता देना मेरे प्यारे बच्चों कि वीडियो कैसा लगा और इस तरीके का क्लास आपको चाहिए VVI क्वेश्चन या नहीं चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखिए आप, BSEB 2023 मोस्ट VVI यहीं से आएगा 100%। ये मैं इस बार गारंटी देता हूं आपको, 100% गारंटी देता हूं मैं कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर तो कुछ भी नहीं होगा आपका। तो पूरा 2 नंबर का सवाल क्वेश्चन आंसर मैं करवाने वाला हूं, पूरा का पूरा, और इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो आप कृपया करके वीडियो को पूरा देखेंगे और नोट कर लेंगे। इसमें से खासकर 2 सीरीज पढ़ाऊंगा मैं, इस सीरीज में और दूसरे सीरीज में। तो चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना। वीडियो को पूरा देखना है। पहला सवाल यहाँ देखिए, इधर सवालों में से मुख्तसर जवाब दें। यानी याद रखिएगा 2 नंबर का जब भी आपका क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें क्वेश्चन कुछ मतलब आंसर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, मुख्तसर आंसर होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, सवाल को दोहरा करके जवाब दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल नंबर 1 कह रहा है, ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है। यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है। तो जवाब है आपका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फिरार ज़ेरे निसाब अफसाना में शामिल है। तो 2 नंबर का जवाब देने का तरीका देख रहे हैं। क्वेश्चन जो है आपका यहां से, क्वेश्चन पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्वेश्चन देखिए आपके आंसर में उतरा हुआ है कि नहीं उतरा हुआ है। तो पूरा क्वेश्चन उतारा जाएगा आपका और उसके बाद जो ऑप्शन आपका क्या है, जवाब क्या है, सिर्फ फिरार है, ठीक है। दूसरा सवाल नंबर 2 कह रहा है, सवाल नंबर 2 कह रहा है आपका डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में और कहां से तालीम हासिल किया। तो जवाब आप यहां देखिए कितना मुख्तसर सा होता है। डॉक्टर अब्दुल मगनी ने पटना के मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा में आलिम की दर्जा तक तालीम हासिल की। ये आपका जवाब हो गया, 2 नंबर मिल जाएगा। लिखना भी बिल्कुल आपको ऐसे ही है जैसे मैं बता रहा हूं, बस गैप थोड़ा और देना है 1 लाइन का। सवाल नंबर 3 कह रहा है आपका, आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। तो चलिए आप लोग को आता होगा जिसका, तो कमेंट में भी आप लोग जवाब देते रहेंगे कि आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम क्या है। जवाब देखिए, आगा हसर के एक ड्रामे का नाम है रुस्तम सोहराब, ठीक है। तो 3 का आपका क्लियर हो गया। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है, चकबस्त की कौन सी नज्म हमारे निसाब में शामिल है। यानी चकबस्त का कौन सा नज्म जो है आपकी किताब में शामिल है। आपकी किताब में, निसाब का मतलब किताब हो जाता है। तो यहां देखिए जवाब कह रहा है कि चकबस्त की नज्म मनाजरत कुदरत हमारे निसाब में शामिल है। कौन सा, मनाजरत कुदरत। फटाफट से आप लोग बनाते जाएंगे, आप लोग को लगे कि इंपॉर्टेंट है तो आप लोग कॉपी में भी नोट कर लेंगे अपना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर का सवाल बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको नंबर बढ़ाने में। तो आपका क्या हो गया, मनाजरत कुदरत साफ साफ यहां पर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। कह रहा है, अहमद फराज अपनी मौत से कुछ ही दिनों पहले वह बिहार के किस शहर के मुशायरा में तशरीफ लाए थे। तो आपने पढ़ा होगा 2 नंबर में, तो आप लोग भी कमेंट में जवाब दिया कीजिए पढ़ने के बाद, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो बिहार के किस शहर में आए थे। तो जवाब है आपका, अहमद फराज मौत से कुछ दिन पहले बिहार के शहर दरभंगा के मुशायरा में 2009 में तशरीफ लाए थे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि अहमद फराज की वफात भी जो हुई ना वो 2009 में ही हुई थी। कब हुई थी, और मौत से कबल ही वो यहाँ मुशायरा में शहर दरभंगा में आए थे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका 6 कह रहा है, हमद नात में क्या फर्क है। हमद और वाव का मतलब और होता है, हमद और नात में ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा क्या, हमद और नात में क्या फर्क है। तो जवाब देखिए, ये मोस्ट भी है, ये सवाल तो पूछेगा आपको, VVI क्वेश्चन है। हमद में खुदा की तारीफ की जाती है। बिल्कुल बच्चों, हमद में किसकी तारीफ की जाती है, हमद में खुदा रब्बुल इज्जत की तारीफ की जाती है, जबकि नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। देखिए कैसे मुख्तसर जवाब, हमद और नात दोनों के बारे में कैसे डिफाइन कर दिया गया है। तो हमद में खुदा की तारीफ एक हो गया और नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। तो दोनों जवाब आपका कैसे बेहतरीन तरीके से आपका दोनों का जवाब यहां पर दे दिया गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है,
सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे, है ना। सुहेल अजीम आबादी जो कि आपका पहला या दूसरा चैप्टर है। तो सुहेल अजीम आबादी कहाँ, जवाब कह रहा है सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, पटना में पैदा हुए थे। देखिए ये सवाल आपका रिवाइज हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आता है, आपको आता है, लेकिन मैं आपको जो है चिन्हित करवा दे रहा हूं कि आपको यही क्वेश्चन सब आएगा। मैं बता दे रहा हूं कि इससे बाहर नहीं आएगा, इतना तो मैं गारंटी देता हूं। इसलिए आप नजर को जमा करके बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं आता, आपको आता है, मैं आपको रिविजन करवा रहा हूं, ठीक है। और इस सीरीज में आपका 2 नंबर का पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर हम कवायद की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, पटना में पैदा हुए। 8 नंबर सवाल कह रहा है कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से, यानी बिहार राज्य के किस जिला में कमर जहां पैदा हुई थी। तो जवाब है सूबा बिहार के जिला समस्तीपुर से कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक था। कहां, समस्तीपुर में पैदा हुई थी, जो बिहार में ही पड़ता है। तो कमर जहां की पैदाइश जो है वो बिहार के समस्तीपुर में हुई थी। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। आपका सवाल नंबर आपका 9 पढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 9 कह रहा है बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस में कौन अजीम साइंसदान मेहमान खुसूसी हुए थे। यानी ये आपको चैप्टर का भी नाम याद आ गया होगा, चैप्टर का नाम आपको याद आ गया होगा तो कमेंट में बताएंगे कि बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस में कौन अजीम साइंसदान मेहमान खुसूसी हुए थे। तो जवाब यहां पर देखिए किस साफ तरीके से लिखा हुआ है, साबिक सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति हिंद एपीजे अबुल कलाम मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए थे। याद रखना बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस में भारत के कौन अजीम साइंसदान जो थे वो खुसूसी मेहमान हुए थे। तो साबिक सदर जमहूरिया, आप साबिक नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा आपका, इसलिए लिखना होगा साबिक सदर जमहूरिया हिंद एपीजे अबुल कलाम। अब ये एपीजे अबुल कलाम को आप इंग्लिश में भी ऐसे एपीजे करके लिख दीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। एपीजे अबुल कलाम मेहमान खुसूसी से शरीक हुए थे। इसमें एक भी चीज भूल चुका होगा तो आपका 2 नंबर बच जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 हम देखते हैं। सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी। सर सैयद अहमद खां आप जानते होंगे इन्हें। तो सर सैयद अहमद खां की पैदाइश, जवाब देखिए सर सैयद की पैदाइश अक्टूबर 1817 में हुई थी। कब हुई थी, अक्टूबर 1817 में इनकी पैदाइश हुई थी। आपको लिखना भी इसी तरीके से है, बिल्कुल साफ सफाफ। अगर ऐसा आप लिखते हैं ना तो आपको 2 नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा, इसलिए मैं कॉपी पर लिख के बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो सर सैयद की पैदाइश 1817 में हुई थी। 11 नंबर सवाल आपका कह रहा है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहां हुई थी। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे मुल्क के कानून मंत्री भी पहले बने थे, उनकी पैदाइश कब और कहां हुई, 2 तरीका लिखना है। जवाब कह रहा है आपका 14 अप्रैल 1891 को, ये तो डेट हो गया 14 अप्रैल 1891 को मेयो सेंट्रल इंडिया में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई। दूसरी चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां आप देखेंगे, चलिए अगला सवाल नंबर 12 कह रहा है आपका नज़ीर अहमद की किसी 2 नॉवेल के नाम बताइए। नज़ीर अहमद का कोई 2 नॉवेल है उसका नाम बताइए। तो जवाब यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखा, नज़ीर अहमद के 2 नॉवेल दर्जा झेल है। देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, जिसका नंबर आपको देगा क्या क्या है। जवाब नज़ीर अहमद के 2 नॉवेल दर्जा झेल हैं। तो यहाँ पर लिखने में थोड़ा चूक हो गई, बेनातुल नास है, क्या है, बेनातुल नास, और दूसरा है तौबतुल नसूह। तो आप सुन के लिख लेंगे क्या है, बेनातुल नास और तौबतुल नसूह, इनके 2 नॉवेल का नाम। ये पहले डॉक्टर नज़ीर अहमद को जो है वो पहला नॉवेल निगार करार दिया गया, क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 13 हम देखते हैं गालिब के खतूत के किसी एक मजमूए के नाम बताइए। यानी गालिब ने जो खतूत लिखा उनके कोई खतूती मजमूए एक का नाम बताइए। तो जवाब क्या रहा है, फटाफट देखेंगे आप लोग। गालिब के एक खतूत के मतलब गालिब के खतूत के एक मजमूए का नाम क्या है, ओद हिंदी। क्या नाम है, ओद हिंदी, और दूसरा उर्दू मुअल्ला है, ठीक है। तो आप दूसरा भी याद रखेंगे, ओद हिंदी नाम है। तो ये 13 नंबर सर गालिब से तो हर हाल में रहेगा आपको, फिर मैं बताऊंगा कि लॉन्ग टाइप कहां से पूछा जाएगा आपको। सवाल नंबर 14 कह रहा है आपका इंडिया गेट की तामीर किसने की, यानी इंडिया गेट को किसने बनवाया था। तो जवाब देखिए यहाँ पर किस तरीके से लिखा हुआ, इंडिया गेट की तामीर अंग्रेजों ने की। यानी हर जवाब में आपको सवाल को जरूर दोहराना है उर्दू के क्वेश्चन में। इंडिया गेट की तामीर अंग्रेजों ने की थी, बस खत्म, आपको मिल गए 2 नंबर, उठा लिया आपने 2 नंबर। सवाल नंबर 15 कह रहा है नदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड मिले। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आया, ये तो पूछ देगा, नदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड मिले, ये ठीक है। नदा फाजली को, तो नदा फाजली को साहित्य सम्मेलन अवार्ड 1, खुशरू अवार्ड 2,
और गालिब अवार्ड से नवाजा गया। तो 3 अवार्ड, साहित्य सम्मेलन, अमीर खुसरो अवार्ड और गालिब अवार्ड से भी इनको नवाजा गया था। किनको? नदा फाजली को। सवाल नंबर 16 कह रहा है मज़ाह के शायर कौन है। ये सवाल ध्यान से देखेंगे, इसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। मज़ाह के शायर कौन है? तो आपका जवाब कह रहा है मज़ाह के शायर सैयद मोहम्मद जाफरी हैं। कौन है? सैयद मोहम्मद जाफरी जो है वो मज़ाह के शायर हैं। क्लियर है आपका? चलिए हम आगे देखते हैं। सवाल नंबर 17 कह रहा है आपका अहमद फराज अपनी मौत से कुछ ही दिनों पहले बिहार के किस शहर के मशायरा में तशरीफ़ लाए थे, है ना। तो जवाब देखिए, अहमद फराज अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले वो शहर दरभंगा के मुशायरे 2009 में तशरीफ़ लाए थे। कब लाए थे? 2009 में वो तशरीफ़ लाए थे। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है, यानी परवीन शाकिर का असल वतन कहाँ था। तो जवाब क्या रहा है? परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन लहरिया सराय दरभंगा के नज़दीक मोहल्ला चंदन पट्टी है। कहाँ है? मोहल्ला चंदन पट्टी, इसको याद रखेंगे आप। परवीन शाकिर का इस्लाफ का वतन जो है दरभंगा लहरिया सराय बिहार है। क्लियर है? सवाल नंबर 19 आपका कह रहा है 19 सवाल नंबर देखिए, हरि मोहन झा का ताल्लुक किस जबान से है। 19 नंबर सवाल कह रहा है हरि मोहन झा का ताल्लुक किस जबान से है। तो हरि मोहन झा का ताल्लुक मैथिली जबान से। किससे? मैथिली जबान से है आपका। तो इसको भी ध्यान, तो हरि मोहन झा का ताल्लुक जो है वो आपको मैथिली जबान से है। ये क्लियर है? देखो ये रोशनी उर्दू शुरू होती है, तो रोशनी उर्दू से भी क्वेश्चन पूछने का खतरा रहता है। जी हाँ, रोशनी उर्दू खतरा ही है। तो ठीक है, 20 नंबर सवाल देखिए, नज्म वारिस शाह से किसकी तख्लीक है, यानी तख्लीक का मतलब लिखा है किसने। वारिस शाह से जो वो लिखा किसने है। कहा था मैंने राइटर नेम याद करोगे, राइटर नेम याद होगा तो बस वही तो लिखना है। कि सवाल है ये नज्म वारिस शाह से अमृता प्रीतम की तख्लीक है। किसने लिखा है? अमृता प्रीतम ने लिखा है नज्म वारिस शाह से। क्लियर है? तो 20 का आपका क्या हो गया? अमृता प्रीतम। 20 का भी जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट सेट हम देखते हैं। ये समझ लो कि आपका एक सेट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फिर हम 20 सीरीज लगाते हैं। चलिए आगे फिर देखिए सवाल नंबर 1, यानी वो एक सीरीज था 20। अब यहाँ देखिए अब सीरीज, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। सवाल नंबर 1 यहाँ कह रहा है, यानी 21 नंबर सवाल। तो आप जवाब देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना में नफ्सियात के प्रोफेसर थे। देखो एक लाइन लिखा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब सोचो एक लाइन लिखते हो आप 2 नंबर क्यों। तो यहाँ देखो सवाल कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। जवाब में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, सेम चीज को दोहराया ना, नफ्सियात के प्रोफेसर थे। क्लियर है? सवाल नंबर 2 आपका कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया। डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया। जवाब हो गया पटना कॉलेज से। डॉक्टर अब्दुल मगनी ने लेक्चरर की हैसियत से अपनी मुलाजमत का आगाज किया। किस कॉलेज से? पटना कॉलेज से। अब्दुल मगनी ने किस लेक्चरर की हैसियत से आगाज किया। क्लियर? पटना से और लेक्चरर की हैसियत से उन्होंने जो अपनी कैरियर का आगाज की, जिंदगी की शुरुआत की। अगला सवाल नंबर 3 कह रहा है आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। जवाब देखिए, आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त अहद से था। दौर का मतलब भी जमाना हो जाता है, किस दौर से था, है ना। और अहद के माने भी जमाना, तो गुप्त दौर को जो है आर्यभट्ट का, यानी गुप्त साम्राज्य था एक। तो जवाब हो गया आपका आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त अहद से था। सवाल नंबर 4 कह रहा है मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताइए। तो मिर्जा शौक की मसनवी का नाम क्या है, कमेंट में आप लोग फटाफट बताइए। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए जवाब कह रहा है मिर्जा शौक की मसनवी का नाम फरेबे इश्क है। क्या है? फरेबे इश्क मिर्जा शौक की मसनवी का नाम है। क्लियर है? सवाल नंबर 5 आपका कह रहा है परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई थी। परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई थी, है। तो जवाब आप देखिए, परवीन शाकिर ने पाकिस्तान के शहर कराची में परवीन शाकिर पैदा हुई थी। कहाँ? पाकिस्तान के शहर कराची में, यानी पाकिस्तान जो था ना पेटिशन से पहले ऐसा था, तो वो कराची में पैदा हुई थी। क्लियर है? चलिए आगे की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है हमद में किसकी तारीफ की जाती है। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं रिवीज कर रहा हूँ, मैंने पहले कह दिया। हमद में खुदा की तारीफ की जाती है। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? हमद के लग़वी माने होता है खुदा की तारीफ करना। तो हमद में तारीफ किसकी होगी? खुदा की तारीफ होगी। अगला क्वेश्चन, मैं पहले कह रहा हूं कि जो भी बच्चे यहां तक आ चुके हैं वीडियो, यानी यहां तक अब भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका गारंटी मैं देता हूं कि 100% नंबर आएगा बोर्ड में। जो भी बच्चे मेरा वीडियो फुल वॉच करते हैं और पूरा क्वेश्चन को सवाल जवाब पढ़ते हैं, उनका 100% नंबर आएगा, ये मेरी दुआ है। यहाँ जो भी बच्चे हैं वो खुश हो जाए, आपका नंबर पूरा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सुहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वह किस साल शाया हुआ। यानी सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसाने का नाम क्या था और वह कब शाया हुआ, यानी छपा। तो जवाब हम देख लेते हैं।
सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम चार चेहरे था। उसकी असाअत यानी छपाई आज़ादी के बाद हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ देता है बच्चा जो है, तो ऑब्जेक्टिव में भी फंस जाता है। तो याद रखना कि सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए का नाम जो था वो चार चेहरा था, और वो उसकी असाअत कब हुई, छपा कब, तो आज़ादी के बाद। कोई डेट वेट नहीं है यहाँ कब छपा, डेट नहीं देना है आपको, आज़ादी के बाद डायरेक्ट लिख देना है आपको। क्लियर है। अगला सवाल नंबर 8 कह रहा है आपका, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, यानी अभी कहाँ हैं। तो कमर जहां जो है तलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद है। ठीक है, कमर जहां जो है वो तलका मांझी यूनिवर्सिटी में उर्दू की उस्ताद हैं। क्लियर। तो आपका 8 नंबर सवाल भी क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं छांट के निकाल चुका हूं, इसमें से कोई 20 पूछेगा आपको तो बना ही देना यार, 20 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 40 दे रहा हूं उसमें से 20 पूछेगा तब भी आपको प्रॉब्लम है तो क्या बताऊं। तो हंसते हंसते सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ कर पूरा फुल वॉच करेंगे। अब आपके पास टाइम बिल्कुल कम है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर थे तो किस यूनिवर्सिटी में। तो जवाब कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना में नफ्सियात के प्रोफेसर थे। देखो मैं इसलिए ऐसे लिख के किया हूं ताकि आपको लिखने का तरीका भी बता सकूं ना, 2 नंबर तो उठाना है ना। तो वो नफ्सियात के, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना में नफ्सियात के प्रोफेसर थे। सवाल नंबर 10 कह रहा है बालो ज्ञान कांग्रेस 2008। तो सवाल नंबर आपका 10 कह रहा है बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 हिंदुस्तान के सूबे नागालैंड के शहर दीमापुर में, यानी के सवाल ये तो आपका ये हो गया। यहाँ देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हो गया था। बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 हिंदुस्तान के किस शहर में, सवाल होगा कि किस शहर में हुआ था। अब जवाब में होना चाहिए था लेकिन वहां लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 में हिंदुस्तान के सूबे नागालैंड के शहर दीमापुर में हुआ था। कहां हुआ था, नागालैंड के शहर दीमापुर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल कह रहा है सर सैयद की वालदा का क्या नाम था, VVI, क्योंकि सर सैयद चैप्टर ही VVI। मैंने पहले कह दिया क्यों परे हो, चक्कर में कोई नहीं, टक्कर में प्यारा बच्चों। तो फटाफट से आप देख रहेंगे, पूरा क्वेश्चन को जरूर मिलाएंगे आप। सर सैयद की वालदा का नाम तो अजीजुन्निसा बेगम सर सैयद की वालदा का नाम था, अजीजुन्निसा। याद रखना बहुत नाम इस तरीके का है। अगला सवाल नंबर 12 कह रहा है बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था। राजेंद्र सिंह बेदी पूरा नाम। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था, तो जवाब देखिए महारानी का तोहफा बेदी के पहले अफसाने का नाम था। या तो इसको पहले लिख दीजिए कि बेदी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा था। अगला सवाल नंबर 13 जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए थे। ठीक है, सवाल नंबर 13 कह रहा है, तो जवाब देखिए जगन्नाथ आज़ाद 1918 में पैदा हुए। तो हो गया जगन्नाथ आज़ाद 1918 में पैदा हुए थे। डेट ये देखो, 2 नंबर का सवाल क्लियर होने के साथ साथ आपका 1 नंबर भी क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि 1 2 एक ही चीज़ है। ठीक है, सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है आपका परवेज शाहिदी के किसी 2 शेरी मजमूए का नाम बताइए। परवेज शाहिदी का 2 शेरी मजमूआ यानी किताब, तो 2 शेरी किताब का आपको नाम बताना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। जवाब कह रहा है रक्से हयात और तसलीसे हयात परवेज शाहिदी के 2 शेरी मजमूए हैं। क्लियर है क्या है, देखो रक्से हयात लिखा कैसे है, रक्से हयात और तसलीसे हयात। ये देखो तसलीसे हयात परवेज शाहिदी के 2 शेरी मजमूए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 15 गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे। गालिब पहले पहल क्या तखल्लुस, तो जवाब गालिब शायरी में पहले असद तखल्लुस करते थे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, पहले गालिब जो थे वो असद तखल्लुस करते थे। देख लो लिखा कैसे जाएगा, लिखा हुआ क्या है, तो पहले असद तखल्लुस करते थे। 16 नंबर सवाल कह रहा है आपका शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे। ये देखो नसीम कैसे लिखा हुआ, शागिर्द बिल्कुल डिट्टो उतारना है आपको बोर्ड में। तो शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे, तो जवाब आपका कह रहा है शायरी में नसीम आतिश के शागिर्द थे। किसके, शायरी में नसीम जो थे वो आतिश के शागिर्द थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो फुल वॉच करके मैं तो कहूँगा कि आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। क्लियर है, तो शायरी में नसीम किसके, आतिश के शागिर्द थे। सवाल नंबर 17 इसमें बहुत है खतरा। चलिए देखते हैं मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमूए का नाम क्या है, मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमूए का नाम क्या है, तो जवाब देखिए लिखा हुआ है कि इनके शेरी मजमूए का नाम जलवाए दाग है। क्या है, जलवाए दाग।
इनके शेरी मजमूए का नाम जलवाए दाग। मुबारक अजीम आबादी ने जो लिखा है वो जलवाए दाग नाम से इनका शेरी एक मजमूआ यानी किताब छप चुका है। सवाल नंबर 18 कह रहा है कहानी खाली संदूक के मुसन्निफ कौन है। ये देखो मैंने पढ़ाया है ना खाली संदूक, ठीक है। तो जवाब देख लीजिए, कहानी खाली संदूक के मुसन्निफ इंदिरा गोस्वामी है। कौन है? इंदिरा गोस्वामी जो हो गया वो खाली संदूक के मुसन्निफ का नाम हो गया। क्लियर है? चलिए हम तो आगे देखते हैं, दो और हैं। 19 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। नज़म वह मुलाकात किस ज़बान की नज़म है, यानी नज़म वह मुलाकात जो है वो किस ज़बान में लिखा गया है। तो जवाब देखिए, नज़म वह मुलाकात मलयालम ज़बान में लिखा गया। किस ज़बान में? मलयालम। आपको याद रखना है, वह मुलाकात मलयालम। क्लियर? ये पूछता है, रोशनी से तो पूछता है। और 20 नंबर सवाल कह रहा है अहमद फराज का एक शेर लिखे, यानी कि आपकी किताब में अहमद फराज का कोई भी एक शेर है। यहाँ तो मैंने लिख दिया है कोई भी एक शेर है, उसको लिखने को कह रहा है। तो जवाब में देखिए लिखा है, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद न हो दिल में समुंदर रखना। ये अहमद फराज का एक शेर है। या फिर इसके बाद जो मिसरा वो याद के, कल गए गुजरे जमाने का ख्याल आएगा, आज इतना भी न रातों को मनव्वर रखना। कुछ भी आप दे सकते हो, कोई भी शेरी मजमुआ है ना। तो आपका यहाँ तक 20 यानी कि 40 2 नंबर का सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। ये टोटल मोस्ट भी आया था। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करेंगे और इसको पढ़ेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। अगला सीरीज आपको नेक्स्ट डे कल मिलता जाएगा और इससे बाहर बिहार बोर्ड में कुछ भी नहीं आएगा, मैं चैलेंज करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे।